Hello guys, this is Mohit Sharma and you are watching Math Study. करें एक नए अंदाज में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो सीधे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स इज द सेट ऑफ और इज नॉट द सेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, ये आपको सब सेट का साइन दे रखा है कि यह इसका सबसेट है या फिर सबसेट नहीं है। ये आपको इतने सारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें आपको फिल करना है और फिल करने के बाद आपको ये ट्रू स्टेटमेंट बनाना है। अब देखिए पहला वाला 2 3 4। अब इस वाले सेट के अंदर 2 3 4 आता है या नहीं आता है। अगर ये इसका सबसेट है तो ये वाला सिंबल लगा लीजिए, नहीं है तो आप ये वाला लगा दीजिए। तो क्या इसका सबसेट है? तो चूंकि मीन्स बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आर देयर इन द सेकेंड सेट, इसलिए जो इसके लिए प्रॉपर जो मतलब सिंबल रहेगा वो आपका फर्स्ट वाला रहेगा, मीन्स इसका सबसेट है। दूसरा आप देखिए, क्या ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या सेम हैं? ए बी सी है, बी सी डी है, तो इसमें सी एक्स्ट्रा है, इसमें डी एक्स्ट्रा है, तो इक्वल तो है नहीं, सबसेट भी नहीं है, प्रॉपर सबसेट भी नहीं है, तो इज नॉट द सबसेट ऑफ, ये वाला सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में आपसे क्या कह रहा है, इसको आप थोड़ा गौर से देख लीजिए, न्यू लैंग्वेज लिखी हुई है। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ये क्लास 11th का आपके स्कूल का एक बच्चा है। एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और ये स्कूल के सारे बच्चे हैं। तो क्या स्कूल के सारे बच्चों में से हम 11th का एक बच्चा लें तो उसका सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सबसेट बनेगा। बिकॉज इफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल देन श्योरली ही विल बी द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखिए 4 वाला, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। प्लेन में कोई भी सर्कल है। अब एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें रेडियस की कंडीशन दे दी 1 यूनिट। तो आपके दोनों जो सर्कल हैं वो सेट नहीं बना, मतलब सबसेट नहीं बना, क्योंकि इसमें जो सर्कल की रेडियस है पहले वाले पार्ट है वो फिक्स नहीं है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपकी रेडियस फिक्स कर दी गई है। अब देखिए 5 वाला, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ये प्लेन में कोई भी एक ट्राइंगल है, और एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ये प्लेन में रेक्टेंगल है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, नॉट द सबसेट ऑफ। 6 वाला आप देखिए, एक्स सच दैट एक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन और ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ये आपका ट्रायंगल है इसमें से हर टाइप के, और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मिल जाएगा? तो एलिमेंट्स आर इन द सेकंड सेट आर ट्रायंगल, सो देयर विल बी आल्सो बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। आई रेस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर देयर इन द सेकंड सेट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आपसे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ये इंटीजर का सेट है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो क्या इंटीजर्स के अंतर्गत सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, तो ये सेट हो जाएगा। ये आपके सारे सिंबल्स फिल कर दिए गए हैं, आपके आंसर्स ये रहे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है वो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ए बी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या ये सही बात है? आप देख लीजिए, मतलब सही है या गलत है। तो ये तो फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि ए और बी तो सबसेट है ना सेकंड वाले सेट का, लेकिन उसने मना कर दिया कि वो उसका सबसेट नहीं है। अब जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आप देखिए, इसमें आपसे क्या कह रहा है, ए कॉमा ई इज द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉबल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से अगर आप कोई भी वॉबल उठाएंगे तो ए कॉमा ई उसमें आएगा, उसका सबसेट होगा क्या? तो आप देख लीजिए, ये 2 हो जाएगा, बिल्कुल उसका ये सबसेट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए 1 2 3, क्या इसका सबसेट है? तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है फॉल्स है, क्योंकि उसमें 3 आ रहा है, उसमें आपका 5 आ रहा है, तो ये आपका ये फॉल्स होता है यहाँ पे। 4 वाला देखिए, क्या ए इज द सबसेट है ए बी सी का? एलिमेंट जो दे रखे हैं नेक्स्ट सेट में, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू या फॉल्स है? तो ट्रू है, क्योंकि वो उसका सबसेट
है। नेक्स्ट देखिए आपका 5 वाला, आपका ये क्या दे रखा है, आपको एक सेट दे रखा है, सबसेट दे रखा है, ए दे रखा है सबसेट, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी सी दे रखा है। तो यहाँ पे तो ये आपके जो ब्रैकेट्स हैं वो पहली बात तो प्रॉपर नहीं लगे, इसकी जगह आप ये वाले ब्रैकेट्स लगाइएगा, आपकी बुक में ये लगे होंगे। अब जो ए है वो इसका सबसेट है, ना कि एलिमेंट है। जो इसका है वो सबसेट है, तो एलिमेंट तो है नहीं इसका, लेकिन उसने बोला एलिमेंट का सिंबल, तो ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इट इज़ फॉल्स बिकॉज एन एलिमेंट कैन बिलोंग टू अ सेट वाइल अ सेट कैन नेवर बिलोंग टू एन अनदर सेट। आई डैश ये आपका ट्रू नहीं है, ठीक है। तो अब आपका बचता है 6 वाला पार्ट, वो देखिए आप, इसमें आपसे क्या कह रखा है, पढ़ लेते हैं इसको। x such that x is an even natural number less than 6, ये आपका इवन नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा, इवन भी है, नेचुरल नंबर भी है। तो आपके कौन कौन से आ जाएंगे इसमें एलिमेंट, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे एलिमेंट लिख दीजिए, और नेक्स्ट वाले में आपको क्या लिखना है, x such that x is a natural number which divide 36। अब ये नेचुरल नंबर है तो 36 में इसका डिवाइड जाता है, तो आप इसमें क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 6 12 18 36। तो आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 से छोटा तो 6 तो इंक्लूड करेंगे नहीं, तो सिर्फ 2,4 ही रहने वाला है इसमें। तो अब ये 2,4 इसका क्या सबसेट है, बिल्कुल है इसका सबसेट। तो सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 2,4 इज कंटेन्ड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18, 36 एंड हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इसलिए जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। ये रहे आपके सारे आंसर्स, ठीक है। लास्ट में आपका जो लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए, 2,4 ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए इज इक्वल टू इतना दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वाई, और इनकरेक्ट क्यों है। तो देखिए 3,4 उसने बोला सबसेट है, लेकिन ये इसका सबसेट कहाँ है, ये तो इसका एलिमेंट हो गया, क्योंकि 3,4 इसमें ब्रैकेट में ऑलरेडी लिख रहा है, और जो चीज़ किसी भी सेट के अंदर लिख रही होती है वो तो एलिमेंट कहलाती है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि सबसेट है, तो ये फॉल्स हो गया ना, मतलब इनकरेक्ट हो गया। दूसरा वाला 3,4 का एलिमेंट है, अब इसमें पूछा है इसमें क्या ये मतलब एलिमेंट है इसका, तो बिल्कुल सही बात है, ये इसका आपका ट्रू हो गया, ये तो इसका एलिमेंट होगा। थर्ड वाला, अब क्या ये इसका सबसेट होगा। अब जो एलिमेंट लिख रहा है 3,4 तो लिखा था, लेकिन अब इसको आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, मीन्स ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट 1 एलिमेंट है क्या ए का, बिल्कुल है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, 1 तो एलिमेंट है साफ साफ। नेक्स्ट वाला, ये इसका सबसेट है, जो 1 है आपका, ये आपका 5 वाला पार्ट दे रखा है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 सबसेट कहाँ है, जब 1 को आप ऐसे लिखते तभी तो वो आपका सबसेट कहलाता, लेकिन ये तो 1 को सिंपल अकेले छोड़ दिया, तो सबसेट कहाँ हुआ, वो तो फिर एलिमेंट हुआ, तो इस टाइप से इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 6 वाला 1, 2, 5 वो आपका सबसेट होगा, तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका ट्रू है, मतलब करेक्ट है, क्योंकि 1, 2, 5 तो सबसेट है ही। अब उसके बाद देखिए 7 वाला, 7 वाले में आपसे क्या कह रखा है, 1, 2, 5 एलिमेंट है क्या ए के, जो आपका 7 वाला है, तो ये इनकरेक्ट मतलब फॉल्स हो जाएगा, ये इसका एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट 1, 2, 3 ये सबसेट है ए का, केस सही है, तो 1, 2, 3 आपका फॉल्स है, क्योंकि वो जो 3 दे रखा है वो आपका एलिमेंट के तौर पे ब्रैकेट के अंदर दे रखा है सेट में, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। 9 वाला आप देखिए, क्या 5 एलिमेंट है, तो 5 तो सबसेट होता है, एलिमेंट तो होता नहीं है, तो आपका ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 10 वाला, क्या 5 सबसेट है ए का, तो इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये आपका ट्रू है, क्योंकि सबसेट तो होता ही होता है। नेक्स्ट आपका जो दे रखा है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं रहा, इसका मीनिंग तब होता है जब 5 आपका सेट के अंदर का दे रखा होता, तब वो इसका सबसेट माना जाता, ठीक है।
तो आपका क्या हो गया, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो फिफ्थ वाला पार्ट है, जो 7th, 8th, 9th और 11th ये आपके इनकरेक्ट है और बाकी सारे आपके करेक्ट है। मीन्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये सारे आपके आंसर दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, आप इसको इजीली देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट डाउन या फिर राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको बस सबसेट लिखने हैं। तो पहला वाला ए दे रखा है, तो इसके सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए 5 हो जाएगा और ए हो जाएगा। दूसरे वाले में आपका 5 हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बी हो जाएगा और उसके बाद आपका ए कॉमा बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका 1,2 हो जाएगा, फिर आपका 2,3 हो जाएगा और यहाँ पे एक और रह गया 1,3 रह गया और उसके बाद एट लास्ट में जो आपका है वो क्या हो जाएगा 1,2,3। अब ये चेक कैसे करेंगे आपने जो लिखे हैं उतने करेक्ट हैं या नहीं है। तो देखिए जितने भी एलिमेंट होते हैं, तो कितने एलिमेंट है 3 हैं, तो सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3। तो मतलब 2 × 2 तो मतलब कितना हो गया 8। तो काउंट कर लीजिए 8 बैठ रहे हैं, तो आपको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब जितने भी हमने सबसेट लिखे वो सही क्वांटिटी में। अब देखिए जो आपका 4 वाला है, तो 5 जो है वो सबसेट खुद ही होता है, तो 5 इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 5 इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। इसका तो 5 का 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 4 वाला क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स हो गए। ये रहे आपके सारे आंसर्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए 5 वाला क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए इफ ए इज इक्वल टू 5। तो ये पावर सेट का नोटेशन होता है। तो वी नो दैट इफ ए इज अ सेट विद एलिमेंट्स आई डैश एम एलिमेंट्स हो, सही है। तो इसमें एम एलिमेंट होंगे, तो पावर सेट में कितने होंगे 2 की पावर एम। अब ए इज इक्वल टू 5, तो एन ए में कितने एलिमेंट है 0, तो एन पावर सेट ए हो जाएगा 2 की पावर 0 1। हैंस इसका जो पावर सेट होगा उसमें 1 एलिमेंट होगा, ठीक है। 1 एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। भाई ए सेट में क्या है 5, जो 5 होता है वो खुद का क्या होता है सबसेट होता है। तो जो ए सेट दे रखा है वो 5 है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब पावर सेट किसको बोलते हैं कि जो भी सेट दे रखा है उसके सारे सबसेट। तो जो इसमें का अगर आप सबसेट बनाएंगे तो ए की तो सबसेट बनेगा, तो पावर सेट में ये आ जाएगा, विच इज गिवन बाई पावर सेट निकालना है आपको, तो 5 बन जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट 6 वाला पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एज इंटरवल, विच नहीं है सॉरी राइट है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनको आपको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। तो x सच दैट x, अब जो x की वैल्यू है वो तो रियल नंबर तो है ही, x सच दैट x इज द रियल नंबर, लेकिन जो x की वैल्यू लाई कर रही है तो -4 से तो बड़ी है, लेकिन 6 के छोटी है और 6 के इक्वल भी है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख लेंगे -4, 6, ठीक है। 6 के बाद आप कैसे ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला, मीन्स -4 से पहले जो आपका ब्रैकेट लगेगा वो आपका ये लगेगा, ठीक है। मीन्स -4, 6 और 6 से पहले बाद लार्ज ब्रैकेट, मीन्स 6 आपका इंक्लूड हो रहा है और 4 आपका इंक्लूड नहीं हो रहा। उसके बाद आपका 12 से बड़ा है 10 से छोटा है, तो इसमें आपका कोई सा भी लार्ज ब्रैकेट नहीं लगेगा। -12, -10 ये इस टाइप से लिख देंगे आप। उसके बाद x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल है, लेकिन 7 से छोटी है, तो आज में क्या लिखेंगे, आपका 0 इंक्लूड हो रहा है, 7 भी इंक्लूड हो रहा है, तो 0,7। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे 3,4। तो आपने इसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिख दिया। मीन्स आपको ये वाला सिंबल कब आएगा, जब कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, और ये वाला सिंबल कब आएगा, जब एलिमेंट आपका इंक्लूड है। लेकिन इसको आप रिवर्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये 6 वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, इसके आंसर्स ये रहे। अब बढ़ते हैं 7 वाले क्वेश्चन की तरफ।
विच और राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डअप फॉर्म। इनको आपको सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है, मतलब जो अभी आपने क्वेश्चन करा उसका जस्ट रिवर्स, उसको आपको इसकी फॉर्म में लिखना था, अब इसको आपको उसकी फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल सी बात है, जो आपके ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें -3, 0 दोनों साइड ओपन है, तो मतलब इसमें आपका इक्वल वाला साइन नहीं आएगा। तो देखिए ये रियल नंबर है, यहाँ तक तो आपका सब में सेम रहने वाला है। ये पूरा का पूरा आप क्वेश्चन में से देख के उतार सकते हैं। एक्स इज दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। और उसके बाद यहाँ पे बीच में सब में एक्स सेम रहने वाला है, सही है। अब बात आती है सिर्फ नंबर्स की, इनकी और इनकी। तो यहाँ पे वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो पहले वाले ब्रैकेट में, मतलब फर्स्ट साइड एक्स, और दूसरी साइड ये वाले नंबर्स आ जाएंगे जो वाई साइड वाले हैं। बस अब बात अटक जाती है इन सिंबल्स पे आके। तो देखिए सीधी सी बात, अगर ये वाला सिंबल दे रखा है तो आपका ये वाला साइन तो आएगा ही आएगा, जो भी कंडीशन लेंगे इक्वल का नहीं आएगा। और ये वाला दे रखा हो तो आपका इक्वल का साइन आ जाएगा। तो पहले वाले में देखिए आपका ये दोनों सिंबल आ गए, लेकिन इक्वल नहीं है तो इसलिए इक्वल का साइन नहीं आया। मतलब ये वाला सिंबल नहीं है तो इसलिए इक्वल का साइन नहीं आया। दूसरा वाला देखिए दोनों में ये वाले सिंबल हैं तो इसलिए दोनों में इक्वल के साइन आ गए। नेक्स्ट यहाँ पे आपके जो सेकंड वाला है वो 12 एलिमेंट है, तो 12 एलिमेंट है तो उसमें आपका ये वाला ब्रैकेट बंद है तो इक्वल का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में आपका 23 है तो ये वाला ब्रैकेट लग रहा है आपका, तो यहाँ पे भी आपका इक्वल का साइन आ जाएगा। मीन्स ये आपका पूरा पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू, ये क्या लिखा है आपका, प्रपोज लिखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मीन्स आप कौन से यूनिवर्सल सेट लेंगे इन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो फॉर द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ ट्राइंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। आप यूनिवर्सल सेट में पॉलीगॉन का एग्जाम्पल ले लीजिए कि सेट ऑफ ट्राइंगल्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके अंतर्गत ये आपका सबसेट आ जाएगा। नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑल आइसोसेल्स ट्राइंगल, जो आपका सेट होगा आइसोसेल्स ट्राइंगल्स का, उसके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट लेंगे। तो आप देख लीजिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। तो फॉर द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स और द सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, तो आपका फाइनली क्या हो गया, ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है यू, इसके अंतर्गत ये ट्रायंगल का सेट है, ये आपका राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा और उसके अंतर्गत आपका ये आइसोसेल्स ट्रायंगल भी आ जाएगा। और आप ट्रायंगल्स का एक सेट ले लेते हैं जो कि यूनिवर्सल होगा, क्योंकि जब वो यूनिवर्सल होगा तो उसमें हर टाइप के ट्रायंगल होंगे, और जब उसमें हर टाइप के ट्रायंगल्स होंगे तो आपकी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। गिवन द सेट्स A इज इक्वल टू 1, 3, 5, B इज इक्वल टू 2, 4, 6, C इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, तो विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एट यूनिवर्सल सेट। इसमें से आप किसको यूनिवर्सल सेट के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं फॉर द 3 सेट्स ABC। तो आप देखिए एक ऐसा सेट जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स आ जाएं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट कंटेन्स एटलीस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ABC। तो पहला वाला देखिए, पहले वाले में आपका 8 इंक्लूड नहीं है। दूसरा वाला देखेंगे तो 5 कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। और हम C वाले की अगर हम बात करते हैं 10 तक दे रखे हैं, इज अ यूनिवर्सल सेट, तो यही वो आंसर है जो यूनिवर्सल सेट होगा। जो C वाला है वो आपके इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और रही ऑप्शन चौथे की बात, तो आप देख लीजिए चौथा वाला तो वैसे ही नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें आपके बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं है इसमें। ठीक है, तो चौथे वाले में 0 आपका नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये रहे आपके आंसर्स 1, 2, 1 पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का और ये चौथे का। तो देयरफॉर द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ABC। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो गया, ये रहा। ठीक है, ये सेट है वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा A, B और C के लिए। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होती है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज 1.4 की। ओके, थैंक यू।